हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है ठोस अवस्था। सबसे पहले देखेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देखा जाए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ये सब पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। देखा जाए, ठोस जो होता है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। यानी जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है। आयतन वही होता है, अगर 1 लीटर पानी है तो हर बर्तन में 1 ही लीटर रहता है, लेकिन उसका आकार बदलता रहता है। गैस के बारे में देखा जाए, गैस का न तो आकार ही निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। पदार्थ की 2 नई अवस्थाएं हैं जिनके बारे में देख लिया जाए। पदार्थ की कौन कौन से 2 नई अवस्थाएं हैं? पहला अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था बनती है जिसका नाम है प्लाज्मा अवस्था। जैसे सूर्य का तापमान बहुत अधिक होता है तो सूर्य प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। सूर्य पे हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में होती है। हाइड्रोजन गैस हीलियम में चेंज होती रहती है, तो सूरज भगवान को कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन से, हीलियम से मिलके बने हुए हैं, और उस अवस्था का नाम है प्लाज्मा अवस्था। और पदार्थ का अगला अवस्था है 5वां अवस्था, जिसको कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एट वेरी लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था बनती है जिसको कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और पदार्थों के वर्गीकरण में देखें, पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बोल सकते हैं, ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। यानी ठोस जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों को ही अवयवी कण कह सकते हैं। ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस होते हैं 2 प्रकार के। सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, जो अणु, परमाणु या आयन होते हैं, यह एक नियमित पैटर्न में होते हैं, बिल्कुल क्रम से जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे क्रम से दिखाई दे रहे हैं। इनको दीर्घपरासी व्यवस्था भी कहते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, सबसे पहले समझें क्रिस्टल होते क्या हैं। तो बताया गया है कि जिसके कण जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, जिसको फोड़ने पे फूट जाता है, जैसे नमक हुआ, फिटकरी हुआ, चीनी हुआ, जिसको हाथ से पकड़ने पे खुर हाथ में गड़ता है। समझने के लिए ये कह सकते हैं ये क्रिस्टल होते हैं। और अक्रिस्टल क्या होते हैं? जैसे रबड़ हुआ, रबड़ जो है वे अनियमित व्यवस्था में होते हैं। इसके जो अवयवी कण होते हैं ये नियमित नहीं होते हैं, इनमें नियमित पैटर्न नहीं होता है, ये लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। इनको खींच के फैलाया जा सकता है, यानी इसके कण बिल्कुल व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को ये वास्तविक ठोस कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस भी कह सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है बिल्कुल निश्चित होता है। जैसे नमक कितने टेम्परेचर पर गलेगा, चीनी किस टेम्परेचर पर गलेगा, फिटकरी किस टेम्परेचर पर गलेगी, इसका टेम्परेचर बिल्कुल निश्चित होता है, उसी टेम्परेचर पर गलता है। लेकिन जो रबड़ होता है, जो कांच होता है, जो प्लास्टिक होते हैं, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इनको अक्रिस्टलीय ठोस में रखा गया है। क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं, आगे देखेंगे। यानी आगे प्रश्न पूछ देता है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में
आगे पढ़ेंगे। हमें बस इतना पढ़ना था इस वीडियो में। पदार्थ होता क्या है? तो पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा जाए। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं? पदार्थ के 5 अवस्था। पहला ठोस, द्रव, गैस, और चौथा है प्लाज्मा अवस्था, और पांचवा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद से वर्गीकरण में अगर पूछ दिया जाए तो वर्गीकरण में कहेंगे पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। इसके बारे में जो अंतर दिया है, अंतर को आगे पढ़ेंगे।